Thank you very much for coming here. And I must say कि मुझे आज बहुत खुशी है कि सैयारा की पूरी टीम, the creators of सैयारा, and the music composer, the writer, the dialogue writer, the music director, the final captain of ship, Mr. मोहित सॉरी, हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने न्यू कमर के साथ इतनी बड़ी हिट पिक्चर बनाई। तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि इस फिल्म की गहराइयों को समझने के लिए। इसलिए हमने विस्लीवुड में फैसला किया कि इस फेस्टिवल में ये फैसला उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे छात्रों को बहुत अच्छा लगा आज, सबने जो दिल से बातें की, कोलैबोरेशन की बातें की। एंड मुबारक मैं देता हूँ आप सबको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। अब आपके सवाल और इनके जवाब। मोहित सर, आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगा आज के इवेंट के जुड़े आप, और कितनी सारी बातें हुई, कुछ बताना चाहें फैन? तो ऑनेस्टली जब सुभाष जी ने मुझे कहा था कि पोइट्री और संगीत का मिलन है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन सिनेमा बिकॉज वी आर सो कनेक्टेड टू, मैंने उस टाइम पे इतना ख्याल नहीं देता, बट जब उस ऑडियंस में आके ये स्टूडेंट्स को मिलके मुझे वो बात याद आई जिस इमोशन पे ये फिल्म शुरू हुई थी। इट्स अमेजिंग कि फिल्म का नैरेटिव सब कभी कभी गोज बियॉन्ड द फिल्म थिंग, कॉन्शियसनेस ऑफ दिस, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन बी, दिस इज अ सिनेमा मैजिक एज वी वुड से। इस फिल्म की शुरुआत जब हुई थी मेरे ऑफिस में, एक थॉट से ये हुई थी कि जब गाना बनता है, उसके लिरिक्स जब लिखे जाते हैं और उसका सिंक आता है और एक गाना बन जाता है, वो रिकॉर्डिंग रूम में नहीं बनता। वो गाना अगर आप कभी भी सुनो तो आपको कोई ना कोई लम्हे पे वापस लेके जाता है, जहाँ प्यार हो, पहली बरसात हो, या सो आई थिंक वो थॉट पे फिर हम लोग संकल्प और मैंने जो शुरुआत की थी, फिर वहाँ से वो डिजीज़ आया था, व्हाट इफ़ यू लूजिंग द मेमोरीज, विल म्यूजिक विल गेट बैक। दिमाग भूल जाता है बट दिल हमेशा याद रखता है। आई थिंक सिनेमा, गाने वो दिल से याद रखे जाते हैं, दिमाग से नहीं। एंड आई थिंक ये मुझे वापस, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्स कि ये स्टूडेंट्स का था इधर। आई थिंक आई वुड आस्क फॉर बेटर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई हैव बीन टू आफ्टर द रिलीज ऑफ सैयारा। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर दिस। वेलकम सर। मैं अभी आपके बारे में विटन जी से कुछ बताना चाहें, कैसा लग रहा नहीं, है? आप कुछ सवाल करें ना, आप सिर्फ एक सवाल करें, आपको कैसा लग रहा है। हम सबको बोले हमको ठंड लग रही है और आपका सवाल तो होना चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहूँगी, विस्लीवुड हर साल एक नई कहानी को दिखाता है, हर एक फिल्म डायरेक्टर हर किसी को मौका देते हैं स्टूडेंट से मिलने, और पर्सनली जब ऐसे स्टूडेंट से जब आपको इस तरीके के रिस्पॉन्स मिलते हो, इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से इतने रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो कैसा लगता है? पूरी टीम को आज इनवाइट किया गया है, सो प्लीज़ कुछ शेयर योर। देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा जब मैं, सुभाष जी, मोहित, हम बैठे हुए थे तो हमने एवी देखा राज कपूर साहब का और गुरुदत्त साहब का, और मुझे लगता है वहाँ उसको देखकर हम सब भावुक हुए, क्योंकि मुझे लगता है सैयारा अगर फल है तो वो हमारी जड़ें हैं। उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, मैं मोहित का भी एक्सप्रेशन देख रहा था कि मैं जब सैयारा देखता हूँ अनइंटेंशनली बहुत सारे ऐसे नियम है, बहुत सारे ऐसे विचार है जिसके ऊपर भारतीय सिनेमा टिकी हुई है, जो सैयारा के अंदर हम उसकी झलक देखते हैं, जो अनइंटेंशनली मोहित ने उसमें सैयारे में बरकरार रखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रांति आई है सैयारा के ज़रिए, संगीत की, नए एक्टर्स की, और लोगों को रुलाने की थिएटर्स में, मुझे लगता है दिस इज़ अस गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और इसका मैं पूरा श्रेय मेरे डायरेक्टर मोहित को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी टीम को वो पूरा इख्तियार दिया कि हम खुले दिल से काम कर सके, और हमको जो मॉडर्न डे के जो बाइंडिंग्स है, जैसे जो रील के लिए संगीत बनता है और एल्गोरिदम के लिए संगीत बनता है, उसमें से हम बिल्कुल बाहर निकल के बड़े ताज़ा माहौल में हमने इस पे काम किया, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये रिज़ल्ट भी मिला है। राजशेखर जी हैं जिन्होंने गीत लिखे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स के बीच आना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आना हमेशा बहुत ही आप अपने आप को थोड़ा सा और ज़िंदा करके जाते हैं। तो और सुभाष जी के साथ मतलब इनका आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के।
मैं एक मूवमेंट आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने राज भाई को पहली बार इनके साथ काम करा था और एक गाने पे काम किया था तो इतना वर्क नहीं किया था, बट मुझे याद है कि जब इस गाने पे काम कर रहे थे तो उसके पहले मैंने उनको इनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा था और वो सब हम वो मूड बना रहे थे। आपको शायद ये पता नहीं, आज मैं कन्फेस करता हूँ हम शायद उस वापस आपको लेके जाना चाहता था मैं, जब आपने मुझे आपकी होली की कहानी बताई वो मीडिया के साथ नहीं बोल सकते, बट इट वाज इंटेंशनल ताकि वी कुड राइट अ फिल्म लाइक दिस, कंट्रीब्यूट टू अ थॉट लाइक दिस, गो बैक, वो पहले प्यार के बाद वापस चले जाए। इस फिल्म में जो मुझे सबसे बड़ी हैरानगी नहीं कह सकता मैं, कि जो पॉइंट मुझे लगा बहुत सालों के बाद मैंने महसूस किया, आप कोई भी इमोशनल फिल्म बनाइए, लोग रोते हैं, ठीक है, फैमिलीज रोते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी यंगस्टर को रोते हुए नहीं देखा, बिकॉज दे हेट टू क्राई। ये पहली फिल्म थी जिसमें यंगस्टर रो रहे थे और जो हमारे जैसे लोग थे उनको दिख रहे थे तुमको क्या हुआ है? तो ये जो आज मॉडर्न ज़माना जिसको जेंजी कहते हैं, उनके दिल को भी जो हिट किया है, ये सारा क्रेडिट इस टीम का जाता है। यस इट्स वंडरफुल, माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ थैंक यू सो मच। सर, आप सभी इंडस्ट्री के अलग अलग स्तंभ यानी कि पिलर्स कह सकते हैं। आज जब आप लोग 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री से आप सबने क्या सीख ली? पहले आप लेट क्यों आए? बाथरूम में। आप फिर सवाल कीजिए फिर से, मुझे तो याद आया ये सवाल लेट आप सबसे है, क्योंकि हम 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो अगर हमने इंडस्ट्री 25 साल किसके? विस्लिंग वुड्स विस्लिंग वुड्स के 20 साल हो गए। सिनेमा 25 साल से तो बहुत सेलिब्रेट सिनेमा, हाँ, सेलिब्रेट सिनेमा की गई। यस। तो सर, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री से क्या सीख ली? आप लोग तब से हैं जब से शायद हम भी नहीं थे। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट है। इसमें सब लोग आते हैं और बड़े चाव से आते हैं और दिल से आते हैं और दिल से स्टूडेंट से बात करते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की बिल्डिंग की नहीं है, ये कि मैंने बनाई या किसी ने बनाई है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो तालमेल हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एलुमनाइज का इन फिल्म मेकर के साथ हुआ है। वो बड़े दिल से प्यार से आते हैं, बताते हैं और ये बच्चे सुनते हैं और उनके सारे एक्सपीरियंस को इम्बाइब करते हैं। ये सबसे अच्छा काम यहाँ हुआ है जो मैं कहूँगा। इसलिए सेलिब्रेट सिनेमा का वजह है जिसकी वजह से इतने गुणीजन लोग आ जाते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट ऑफ द विस्लिंग वुड, आई वुड से, वेयर एवरीबडी कम्स विद द हार्ट एंड माइंड। मोहित सर, आपसे है रिगार्डिंग स्टार कास्ट, अनयूजुअल और न्यू कमर्स, जनरली इवन एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स गेट इनसिक्योर बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट। सो व्हाट वाज इनिशियली व्हेन यू आर इंस्ट्रक्टेड कि हम ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने बताया न्यू कमर्स से ही बना रहे हैं, तो आप ऑनेस्टली अब जो पूछ रहे हो वो इनसिक्योरिटी हर फिल्म मेकर के दिल या दिमाग में रहती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इट इज़ व्हेन सीनियर्स लाइक, आई मीन फ्यू डेज बैक ऑल्सो, इवन आफ्टर द सक्सेस ऑफ सैयारा, मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया था जब मैं पूना में हूँ, कि एक आइडिया सोच रहा था। मैं बोला सर मैं सोच रहा हूँ किसके लिए लिखूँ, विच एक्टर, एंड ही सेड तू अभी इसमें से निकला है, तू हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस इफ यू स्टार्ट। आई थैंक सीनियर्स लाइक हिम, आदि सर। मैं एक्चुअली गया था विद ideas of using an established star cast to justify, but I thank him क्योंकि मुझे याद है ये, और जो राइटर है मेरा संकल्प, जो मेरा असिस्टेंट रहा है, उन्होंने कहा था ना मत बोलना इफ़ इट्स न्यू कमर्स, एंड इवन रोहन, माई टीम वॉज वेरी सपोर्टिव। बट मैंने इतना डाला था अपनी खुद, अपनी ज़िंदगी, अपने इमोशन इतने स्क्रिप्ट में डाले थे, मुझे ये पिक्चर बनानी थी। तो मुझे उस वजह से नहीं, क्योंकि बजट नहीं मिलेगा वो सब, बट आई वॉज वेरी ग्लैड दैट यू नो द थिंग इज आई हैव रियलाइज के मोस्ट ऑफ द सीनियर पीपल ओवर हियर हु आर फिल्म मेकर्स, इस कहानी को अगर देखते तो दे कुड नॉट बी एनीवन। पहला प्यार आई डोंट थिंक कैन हैपन, आई मीन किस को होता है 40 की उम्र में, बट आई थिंक इट्स वेरी अनयूजुअल। बट मुझे याद है आदि सर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी से, तुम ये न्यू कमर्स के साथ क्यों नहीं बनाना चाहते?
ऐसे सर कौन बनाएगा आज की दुनिया में ये बजट में न्यू कमर्स के साथ, क्योंकि न्यू कमर्स की बॉक्स ऑफिस पर ना चलना नहीं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे जब आ रहे थे वो OTT पे रिलीज़ हो रहे थे. आई डिडंट हैव अ वेरी बट आई कास्ट राइट फॉर द फिल्म. आई थिंक वॉट इज़ बिकम वेरी गुड इन टुडे, एंड आई थिंक सर वो हमेशा ऐसा था, राइट? कास्टिंग राइट इज करेक्ट, नो? Right casting is the right word. यस. Right subject, right casting, and collaboration and love between the units is extremely important to make a good film. The moment they come under pressure of a star or a financer or a studio, they have to go through a lot of obstacles and the soul of story is destroyed. Am I right? You win the battle but lose the war, I think, if Yeah, you yes. just cast wrong for it. आपको वो टाइम, and we've made those mistakes, but I'm so glad again. Imagine after the success of Sayyara also, I still called Subhash ji and I said मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, तो he said तू अपने लिए लिख. बस सीधी बात. वाओ. मोहित सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे सर ने इतनी तारीफ की सैयारा की, मैं आपसे जानना चाहूँगी फ्यूचर में कोई सर की फिल्मों को से कुछ बनाना चाहें उनसे? It's too classical. मैं इनके घर गया था और बाथरूम जाने से पहले मैं बहुत स्मार्टली एक वॉल पे सारे पिक्चर्स के पोस्टर्स रखे थे, एंड यू फील सो स्मॉल अबाउट योरसेल्फ. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी. You feel so, you just realize you don't mess with classics, I think, and and the music to live up to that. पहले से ही वो प्रेशर है खुद के म्यूजिक को बीट करने का. अभी सुभाष जी का म्यूजिक कैसे बीट करें? मुझे पता है, मैं और मिथुन आज भी जब भी हम म्यूजिक पे बैठते हैं तो सुभाष जी के कुछ ना कुछ 5 गाने का तो रेफरेंस हम लोग निकालते ही है एवरी टाइम. हाउ कैन आई लिव अप टू दैट? आई थिंक classics should not be messed with, and they should remain that way. सर, आप दोनों कुछ बताना चाहें आज के इवेंट्स एंड संकल्प. आई थिंक इट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि एक इमोशनल स्पेस, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ हम लोग ने अगर ये फिल्म बनाई थी, से वेदर इट वॉज इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट म्यूजिक इज़ इन द फिल्म, एक ऑनेस्टी, सडनली इधर आने के बाद लगा कि एक पूरे कैंपस में जो है उसका सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ है. एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द टॉप डाउन, सुभाष जी, थिंग्स वी थॉट ऑफ वाइल मेकिंग दिस फिल्म, इनके साथ 10 मिनट में बात करने से इन्होंने हर एक वो चीज़ पकड़ ली. तो you feel very validated when someone that senior comes, when you see people around you जिनका वही thought process है. I think we are going back with a smile on our face. जी, मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं आई एम वेरी हैप्पी. पहले तो मैं भी जब हम बात कर रहे थे, हम खड़े रह के वो सुभाष जी का पूरा प्रोफाइल तो मैंने तो देखा नहीं पता था, तो 6 गाने एक फिल्म के याद आ रहे थे, यू नो. सो और ये म्यूज़िक और पोइट्री का इवेंट है, और गुरुदत्त साहब और राज कपूर साहब, हमने सारे एवीज देखे, हम बात कर रहे थे, ये भी बात की कि ये हमने थिएटर में नहीं देखी ये फिल्म. और यू नो, सो सबसे अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक्सपोजर राज कपूर साहब, गुरुदत्त साहब की फिल्मों का भी है, जो भी कंटेम्प्रेरी नई फिल्में हैं उनका भी है, और इतना हेल्दी डिस्कशन है अबाउट स्टोरी, अबाउट सिनेमा, अबाउट राइटिंग. तो ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये मतलब आगे जब भी मौका मिले कि डेफिनेटली आना चाहिए हर चीज़ के लिए. बट इट्स अ ग्रेट प्लेस, एंड थैंक यू सुभाष जी, एंड Thank you very much for your blessings. Please give us good wishes. Thank you. Next,